नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष नमस्कार, मैं हूँ वागीश सारस्वत। और हम लेकर आए हैं हर बार की तरह इस बार भी काव्य गंगा, जिसके प्रणेता हैं वागीश सारस्वत जी। काव्य गंगा में हर बार की तरह इस बार फिर हम लेकर के आए हैं कुछ नए कवियों को आपसे रूबरू कराने के लिए, उनकी कविताएं सुनाने के लिए। और उनमें सबसे पहले हम जिसको आवाज़ दे रहे हैं उनका नाम है सैया। सैया? हाँ, सैया। सैया तो वो हीरा का अंश है, ईरानशी भी है। ईरानशी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरती है। आरती, सैया, चलिए, हम सोच रहे हैं कि मतलब उनकी आरती उतारनी पड़ेगी हम लोगों को। बिल्कुल। अवनी जी, आपकी एक कविता थी ना आरती से हाँ, संबंधित कुछ? पूजा चंदन आरती, जय हो माता भारती, तुम सुखियों दुखियों की कहलाती हो सारथी। तो हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसी कवित्री को जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और बहुत कुछ किया है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि गिनीज बुक में और लिम्का बुक में उनका नाम शामिल है, क्योंकि वर्ल्ड का जो एक रिकॉर्ड होता है सबसे ज़्यादा कविताएं सुनाने का, उसमें वो अव्वल आई हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बुलाते हैं आरती। आरती सैया हिरांशी, जो एक आरजे हैं, तो आवाज दे रहे हैं आरजे आरती को। नमस्ते, धन्यवाद आशुतोष जी और वागेश जी। आप दोनों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ कि श्रीफल के जल जैसा मीठा सम्मान करती हूँ, श्रीफल के जल जैसा मीठा सम्मान करती हूँ, मेरे शब्दों से आपका सत्कार करती हूँ, मेरे शब्दों को कुमकुम गुलाल में भिगो के आपके दिल में शगुन के स्वस्तिक करती हूँ, स्वीकारिए मैं आप दोनों का सम्मान करती हूँ, श्रीफल के जल जैसा मीठा सम्मान करती हूँ। 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। खूने जिगर से रंज के शोले बुझाई हूँ, खूने जिगर से रंज के शोले बुझाई हूँ, दुनिया समझ रही है कि मैं मुस्कुराई हूँ। ऐ हादिसो अकेला ना समझो मुझे यहाँ, मैं अपने साथ माँ की दुआ लेके आई हूँ। एक गज़ल सुनाती हूँ, मतला देखिए। मेरी खामोश मोहब्बत से बगावत ना करो, मेरी खामोश मोहब्बत से बगावत ना करो, आंसुओं दिल की ज़मीं छोड़ के हिजरत ना करो। मैंने उर्दू के मुसल्ले पे गज़ल लिखी है, मैंने उर्दू के मुसल्ले पे गज़ल लिखी है, बेवजू हो के मेरे शेर समाअत ना करो। दूर से देखो मेरे हुस्न की रंगीन धनक, दूर से देखो मेरे हुस्न की रंगीन धनक, मैं हूँ तितली मुझे छूने की हिमाकत ना करो। तोड़ डालेंगे मेरी माँ के वजीफे तुमको, तोड़ डालेंगे मेरी माँ के वजीफे तुमको, हादिसो मुझको गिराने की झसारत ना करो। तख्त और ताज की तुम बोली लगाओ जाकर, तख्त और ताज की तुम बोली लगाओ जाकर, मैं यतीमों का हूँ आंसू मेरी कीमत ना करो। मेरी खामोश मोहब्बत से बगावत ना करो, आंसुओं दिल की ज़मीं छोड़ के हिजरत ना करो। कुछ रस परिवर्तन करती हूँ और वीर रस के तरफ आगे बढ़ते हुए एक मुक्तक सुनाती हूँ कि भारत माँ को आज़ादी का तिलक लगाने निकला था, भारत माँ को आज़ादी का तिलक लगाने निकला था, वंदे मातरम को झन झन का गीत बनाने निकला था। खेतों में बंदूकें बोता वो ऐसा दीवाना था, वतन की मिट्टी को अपना वो लहू पिलाने निकला था, वतन की मिट्टी को अपना वो लहू पिलाने निकला था। लहू शब्द आया है तो एक रचना याद आ रही है लहू पे, जो मैंने कौमी एकता पे लिखी थी, वो मैं सुना रही हूँ कि लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है, गीता के पन्ने कुरान की रोशनाई, न हिंदू है न मुसलमान है। एक आफताब एक महताब एक ज़मीं और एक आसमान, एक आफताब एक महताब एक ज़मीं और एक आसमान से बरसती बूंदे सफ़ेद है,
बरसती बूंदे सफेद है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है। हुआ सवेरा मंदिर में तो सवेरा ही हुआ मस्जिद में, हुआ सवेरा मस्जिद में तो सवेरा ही हुआ मंदिर में। सूरज की किरणें तेज है, सूरज की किरणें तेज है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है। अजान हुई मस्जिद में, सुनाई दी मंदिर में, अजान हुई मस्जिद में, सुनाई दी मंदिर में। दिल की पुकार नेक है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है। तेरे बाद मेरे घर आया, पंछी कहाँ कहाँ गुम आया। तेरे बाद मेरे घर आया, पंछी कहाँ कहाँ गुम आया। कोयल की बोली मीठी है, कोयल की बोली मीठी है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है। इंसानों को बांटने वाले इस मजहब का क्यों कोई मजहब नहीं। इंसानों को बांटने वाले इस मजहब का क्यों कोई मजहब नहीं। अरे इंसानियत तो इंसानियत है, न हिंदू है न मुसलमान है, लहू का रंग लाल है, न हिंदू है न मुसलमान है। गीता के पन्ने कुरान की रोशनाई, न हिंदू है न मुसलमान है, न हिंदू है न मुसलमान है, न हिंदू है न मुसलमान है। धन्यवाद। अस्तु। वाह 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 वाह, वाह, बहुत खूब आरती जी, बहुत खूब। वाकई मजा आ गया और लगा कि आरती में खासियत भी थी। अरे दम है, दम है, कविताओं में भी दम है और आरती में भी दम है। दम वाकई दमदार है। और दम का मतलब ही होता है कि हमने एक पहली बार सुना कि मजहब का भी मजहब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अवनीत जी, जी। पहले चीन था, हम्म, फिर जापान, चीन जापान, वाह। जापान है, चीन है, हाँ। और अपने पास एक और कवि है जिसका नाम नवीन है। ओ माय गॉड, मतलब परंपराएं जो है वो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन जो अभी कवि आने वाले हैं वो नवीन है। जी बिल्कुल। अब हम आवाज दे रहे हैं हमारे एक और कवि को जिनका नाम है नवीन पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी और आशुतोष जी, मेरे जैसे युवा कवि को ये मंच प्रदान करने के लिए। मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा श्रृंगार रस की कविता। तेरी यादों की बारिश में मैं अक्सर भीग जाता हूँ, तुम्हें जब याद करता हूँ मैं खुद को भूल जाता हूँ। बहाने ढूंढता हूँ जब तुझे दिल से भुलाने को, बहानों ही बहानों में तुझे फिर याद करता हूँ। कि धरती बूंद की प्यासी वो गर्मी का महीना था, अलग हम हो गए थे अब तुम्हारे बिन ही जीना था। हवा जब चल रही थी तेरी यादों के इशारों पर, हवा जब चल रही थी तेरी यादों के इशारों पर, मैं प्यासा था भले ओ यार सावन का महीना था। अगली कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुम्हें देखा तो सब भूला, तुम्हें पाया तो सब भूला, कि रानी थी तू सपनों की कि बन बैठा था मैं दूल्हा। जरा तू पूछ ले एक बार उन बागों की डालों से, अकेला था मैं झूलों पर तेरी यादों के संग झूला। अगली पंक्ति है कि राधा श्याम से कब दूर, वो तो बस प्यार करती थी, जताना था मगर उनको वो तो एहसास रखती थी। अलग जब हो गए हैं तुम तो अब ये बात कहती हो, तुम्हें अपनी चलानी थी मुझे अपनी चलानी थी। अगली कुछ कविता है श्रृंगार रस की। तुम निगाहों से बातें किए जा रही, प्यार आंखों से अपने दिए जा रही, हो सके तो निशाने को मत रोकना,
हो सके तो निशाने को मत रोकना, बिन धनुष वार तुम तो किए जा रही, बिन धनुष वार तुम तो किए जा रही। होठ हया गुलाबों की बिखरी कली, तुम्हारे हंसने पे हम पे है बिजली गिरी। हो सके तो निशाने को मत रोकना, हो सके तो निशाने को मत रोकना, बिन धनुष वार तुम तो किए जा रही, बिन धनुष वार तुम तो किए जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या वाह, बात है वाह, नवीन, मजा आ बहुत गया। बढ़िया नवीन ने सुनाया। एक अवनीश जी हमारे एक मित्र हैं कुमार विश्वास, डॉक्टर अरे, कुमार उनको विश्वास। कौन नहीं जानता। उन्होंने अभी हाल ही में तो अपनी पुस्तक में लिखा है आपके बारे में, हास्य सम्राट वागीश सारस्वत के बारे में कुमार विश्वास ने लिखा है। लेकिन अभी वाकई नवीन को सुन के उनकी याद आ गई। ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास ने एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी है जो कविताएं लिखने लगी है, और जिसमें इश्क की बातें हों और कुमार का तड़का ना हो, वाह, कुमार का छौंक ना हो, ऐसा नज़र आता नहीं है। पूरी की पूरी कविता लिखने वाली पीढ़ी कुमार विश्वास से बहुत प्रभावित है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मित्र को देख के सुन के इतना अच्छा अच्छा लोग लिख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं बनारस से आए हुए नवीन पांडे को। और इतने दबे दबे से क्यों लग रहे हैं भाई अवनीश जी आप? अभी जिस तरह का ज़माना है, हर कोई एक दूसरे को दबाना चाहता है। इसके लिए कभी कभी लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत दबा कुचला हूँ, लेकिन अवनीश जी मैंने कभी कोशिश नहीं की आपको दबाने की, आप ऐसा मत नहीं, कहिए। लेकिन मैंने तो कभी कभी कोशिश की है आपको दबाने ना, की, ना, लेकिन कभी आप नहीं। दबते ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे इंसान को दबाया जाए जो दबे भी तो बोले कि मैं तो दबे हूँ। क्या बात है, लगता है कुछ रश्मियों की किरणें आप तक पड़ रही हैं। रश्मि रथी हमने पढ़ा था, और दिनकर जी की रश्मि बिल्कुल, रथी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक ऐसी रश्मि हमारे बीच आई हैं जिन्होंने कोशिश की है कुछ लिखने की कोशिश। उनकी जो शुरुआत है, हम कहीं ना कहीं से उनके अंदर की जो भावनाएं हैं उसको हम समझने की कोशिश क्या ये करेंगे। वही रश्मि दवे हैं जी, जो अंतिम संस्कार कराती हैं? बिल्कुल। 50 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुकी हैं और स्टार रिपोर्टर हैं। वाह, एक पत्रकार और ऐसा सामाजिक कार्य कि जो लावारिश जिसको कोई देखने वाला नहीं उनका होते। अंतिम संस्कार करती हैं रश्मि दवे, और कविता भी लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत है उनकी, और बहुत अच्छी नई नई कविताएं लिखना शुरू किया है, अच्छी कविताएं लिख रही हैं। हमारे दर्शकों के लिए, इन 24 न्यूज़ के दर्शकों के लिए हम बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं रश्मि दवे। वागेश जी, आशुतोष जी, धन्यवाद। आपने मेरी कोशिश को अंजाम देने के लिए, मेरे प्रयास को आपके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। एक अपने जवान भाई जो सरहदों पर हमारी दिन रात हमारी परवाह करते, और पुलवामा हमले में जो वो अपने सैनिक मारे गए थे, उनके बारे में मैंने कुछ मेरे भावनाएं लिखी है जो आपके सामने मैं बोलना चाहूँगी। तो आज ये सुनिए मेरे मुंह से। आज मेरा देश जग रहा है, आज मेरा देश जग रहा है क्योंकि मेरे जवान सो रहे हैं ताबूत में। आज मेरा देश जग रहा है क्योंकि मेरे जवान सो रहे हैं ताबूत में। जब जागते हैं जवान सरहद पर, तब हम सोते हैं सब्र से हमारे घरों में। जब जवान जागते हैं सरहद पर, तब हम सोते हैं सब्र से हमारे घरों में। तिरंगा ओढ़कर आज सो गए मेरे जवान भाई ताबूत में। मुट्ठी भर आतंकी आए गिधड़ बनकर, शेर जैसे मेरे देश के जवानों का खून बहाया। कायराना हमला करके दुम दबाकर भागे थे। पतझड़ की आवाज में भी सतर्क रहने वाले हमारे जवान भाई आज 7 तोपों की सलामी के बीच भी देखो सो रहे हैं ताबूत में। रो रहा है हर चेहरा मेरे देश का, और सो रहे हैं मेरे वीर चिर निंद्रा में ताबूत में। उठी इन शहीदों के घरों से उनकी अर्थियाँ, चीख उठी है हर हिंदुस्तानी के सीने से। बहे आंसू लहू के आंखों से, वंदे मातरम का नारा गूंजा है आज हर गली चौराहों में। अमर रहो मेरे देश के जवानों, वादा करते हैं हम अब सभी जवान भाइयों से। वादा करते हैं हम आज से हर सभी जवान भाइयों से, कभी न सोए पाए तुम इस लकड़ी के ताबूत में। कभी न सोए पाए तुम इस लकड़ी के ताबूत में। अब मैं आपके सामने एक दूसरी कविता है जो
चंद्र पे जब हमारे विक्रम पहुँचे थे विक्रमी अदाओं के साथ, तो कुछ 2-3 लाइन मैंने लिखी है। आओ ना चांद से मिल आए, आओ ना चांद से मिल आए, चांद को जरा छू के आ जाए, चांद को जरा छू के आ जाए, हिंदुस्तान का प्यारा तिरंगा आज तुझे चांद पर लहराए, हिंदुस्तान का प्यारा तिरंगा आज तुझे चांद पर लहराए। मेरे प्यारे देशवासी, आओ आज चांद पर हिंदुस्तान लिखाए, मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आज चांद पर हिंदुस्तान लिखाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाह, क्या आज बात की है। तारीख में इस तरह की कवित्री ने चांद की बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो, और उन्होंने कहा और तिरंगा झंडा लेके चांद पर पहुंचना, चंद्रयान चांद पर के जाकर बारे में। हिंदुस्तान लिखना, ये तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी वाकई। कल्पना है। कभी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं अवनीत जी, देखिए क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं जहाँ न जावे रवि वहां जावे कभी कभी। तो अवनीत जी, अब हमारे सफर में थोड़ा सा विराम लेने का समय हो गया बिल्कुल। है। हाँ, तो आराम नहीं करेंगे, छोटा सा लेते हैं विराम, और इसके बाद भी ऐसे कवियों को हम पेश करेंगे जिनको आप सुन के कहेंगे वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द। आप देख रहे हैं काव्य गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। all the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से ही बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. काव्य गंगा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवनीत जी, जी। अभी अभी एक लाइन सूझी हाँ, कि कुछ लोग होते हैं, अजीब लिखते हैं कविताएं, अजीब अजीब कविताएं भी लिखते हैं। अजीब क्यों लिखते हैं? तो कुछ ऐसा राइम कुछ बनाइए ना और नए कवि को बुलाइए। जो लिखते हैं कविता अजीब, उनका नाम होना चाहिए राजीव। हाँ, तो अब इशारा राजीव मिश्रा की तरफ है क्या? हाँ। वही जो एडवोकेट है, वकालत करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अलग पेशा पेशे में अलग होते है। हैं, लेकिन जब उनका अंदर का जो रंग होता है उसमें स्याही ज़्यादा अलग तरीके की होती है। अवनीत जी, हमें खुशी इस बात की है कि काव्य गंगा का कार्यक्रम देख करके बहुत सारे नए कवि हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ लगातार संपर्क बना रहे हैं, और हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नए कवियों को अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। तो अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें जुड़ें। अवनींद्र आशुतोष जी से संपर्क कर सकते हैं, बाकी आपको किसी ने भी अगर कहा हो तो आप बिल्कुल आइए, आपका सम्मान करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, और ये दावा करते हैं कि आपको मंच भी देंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से हमें राजीव मिश्रा ने संपर्क किया और हमने उनको निमंत्रण दिया। आज पहली ही मुलाकात में वो हमारे चैनल में है कविताओं के साथ। राजीव मिश्रा। धन्यवाद वागीश जी, धन्यवाद आशुतोष जी। मैं अपनी रचना श्रृंगार से शुरू करता हूँ। श्रृंगार की एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। आइए बैठिए चंद बातें करें, आइए बैठिए चंद बातें करें, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा, एक दूजे से दिल जो मिला ना सकें तो निगाहें मिलाने से क्या फायदा।
आइए बैठिए चंद बातें करें। हो के मायूस यूं तुम खड़ी न रहो, हो के मायूस यूं तुम खड़ी न रहो, बस कशम कश में तुम हर घड़ी न रहो। जो भी कहना है दिल खोल कर बोल दो, बोलूं या चुप रहूं मैं पड़ी न रहो। कुछ कहो आपकी थोड़ी मेरी सुनो, कुछ कहो आपकी थोड़ी मेरी सुनो, बारहा बेरुखी से है क्या फायदा। आइए बैठिए चंद बातें करें। दूसरा बंद देखिए। याद है तुमको क्या अपना पहला मिलन, याद है तुमको क्या अपना पहला मिलन, अपने एहसास की वो मधुर सी छुअन, दिन ब दिन दिल में ऐसे उतरती गई, जैसे मधुमास चूमे बसंती पवन। कश्तियाँ छोड़ दो दिल की सब प्यार में, कश्तियाँ छोड़ दो दिल की सब प्यार में, बांधने से किनारे पे क्या फायदा। आइए बैठिए चंद बातें करें। आखिरी बंद है। जो नहीं है गवारा तो मत देखिए, जो नहीं है गवारा तो मत देखिए, देखिए फिर तो नफरत से मत देखिए। है न सौदा नफार नुकसान का, इसको नजरें तिजारत से मत देखिए। थाम लो मेरा दामन या फिर छोड़ दो, थाम लो मेरा दामन या फिर छोड़ दो, प्यार में दिल जलाने से क्या फायदा। आइए बैठिए चंद बातें करें, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा। आइए बैठिए चंद बातें करें। अब मैं दूसरी एक ओज की रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि देश के हालात अभी कश्मीर में कुछ अलग हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते हैं। तो आइए एक ओज की रचना सुनते हैं। भारत देश वही है जिसमें गंगा जमुना बहती है, भारत देश वही है जिसमें गंगा जमुना बहती है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अमर कहानी कहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सा धर्म यहाँ, कितनी बोली कितनी भाषा का बसता है मर्म यहाँ। पर्वतराज हिमालय से कद भारत का एहसास करो, अमर संस्कृति से इसकी उज्जवल कीर्ति आभास करो। जहाँ गूंजती सुबह आरती साथ साथ हो रही अजान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। जहाँ शिवालय के घंटे संग रोज अजान भी होती है, जहाँ शिवालय के घंटे संग रोज अजान भी होती है, जहाँ शिवालय के घंटे संग रोज नमाज भी होती है।
जहाँ दोस्ती की खातिर सीता संग सलमा रोती है, जहाँ देव वस्त्रों को प्रेम से अब्दुल सिया करता है, जहाँ मुसलमान के संग प्यार से हिंदू जिया करता है। होली, ईद, दिवाली होती विविध धर्म और वेश में, वहाँ सफल ना हो पाओगे तुम अपने उद्देश्य में। अरे जहाँ भजन में गाया जाता ईश्वर अल्लाह एक समान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। जो लिए कटोरा भिक्षा का दुनिया में घूमा करता है, जो लिए कटोरा भिक्षा का दुनिया में घूमा करता है, दुत्कारे जाने पर भी जो पैरों में जाकर गिरता है। अपनी बदहाली हालत पर तुम जरा नहीं शर्माते हो, जो बेच भैंस और कारों को 2 वक्त की रोटी खाते हो। जिसके पूरे बजट से ज़्यादा सैनिक खर्च हमारा है, ऐसे भिखमंगे ने देखो आज हमें ललकारा है। जिसके पूरी आय से ज़्यादा भारतीय खा जाते पान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। खुद का वजूद खतरे में है, तुम हमें तोड़ने निकले हो। खुद का वजूद खतरे में है, तुम हमें तोड़ने निकले हो। खुद टूट गए 2 टुकड़ों में, कश्मीर जोड़ने निकले हो। पानी की एक बूंद नहीं है तुमको खुद प्यास बुझाने को, इज्जत से तुम जी सके नहीं तैयार रहो मर जाने को। कश्मीर तुम्हारा सपना है, मरते दम तक सपना होगा। लाहौर तलक इस ख्वाहिश में बस लाशों से पटना होगा। तोपों के आगे अड़ जाते जिसके सैनिक सीना तान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। याद करो बंटवारे पर हमने तो प्रीत निभाई थी, याद करो बंटवारे पर हमने तो प्रीत निभाई थी। 55 करोड़ जब भेजा था तेरे सर पे छत आई थी। याद करो बंटवारे पर हमने तो प्रीत निभाई थी। 55 करोड़ जब भेजा था तेरे सर पे छत आई थी। याद करो सन 65 में कैसे शिकस्त तुम खाए थे, इस्लामाबाद की छाती पर हम गाड़ तिरंगा आए थे। याद करो सन 65 में कैसे शिकस्त तुम खाए थे, इस्लामाबाद की छाती पर हम गाड़ तिरंगा आए थे। मत भूलो 71 में कैसे अस्त्रों को फेंक दिया, 90,000 सैनिक के संग ढाका में घुटना टेक दिया। जिसकी एक हरकत से नक्शे से मिट जाए नाम निशान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। मत भूलो यह देश वही जो वीर शिवा की माटी है, मत भूलो यह देश वही जो वीर शिवा की माटी है। राणा का चित्तौड़ यही है, यहीं पे हल्दी घाटी है। यह देश भगत चंद्रशेखर का अब्दुल हमीद की थाती है। जौहर व्रत हर नारी में है, बलिदान पुरुष परिपाटी है। नेता सुभाष हर बेटा है, हर बेटी लक्ष्मीबाई है। भारत की रक्षा करने को कितनों ने जान गंवाई है। जहां देश की आज़ादी पर दे दे हंसते हंसते जान, ऐसे मुल्क के टुकड़े होंगे कौन करेगा पाकिस्तान। अरे वागी जी, जिनको हम अजीब कह रहे थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। खासकर उनकी कोशिश बहुत अच्छी है और पाकिस्तान को जिस तरह से चुनौती देने की विषय बहुत अच्छा था और प्रस्तुति भी अच्छी करने की कोशिश की। शब्दों का चयन बहुत बेमिसाल था। अच्छा लगा कि नए कवि अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें यहाँ एक मंच दे रहे हैं, आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि वो आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं। और हम उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि आज वही दौर है, सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन कवियों को आज एक मौका चाहिए और हमारी कोशिश है कि लगातार हम उनको ये मंच देते हैं। अवनी जी, एक बात समझ में नहीं आई। लोग एक पेन से काम चला लेते हैं, आपकी जेब में 1, 2, 3, ये मामला क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश है? ये दिशाएं हैं। ओहो, 3 दिशाएं, हमने तो पश्चिम, चतुर्दिक, दक्षिण। और मतलब सबसे अहम बात है कि ये बात तो सच है कि अवनींद्र खुद एक दिशा है जो नए लोगों को दिशा दे रहे हैं। और हम तो हर दिशा में जाते ही हैं, लेकिन सबसे अहम बात है वागी जी की मैं ये इसलिए भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कलम को लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई। कीबोर्ड का ज़माना है, मोबाइल पे लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिख तो लेते हैं, लेकिन कलम की जो महत्ता है शायद वो उससे वंचित होते जा रहे हैं। वो वक्त बदल गया है, अब ना स्याही है ना स्याही सोखता है, बॉल पेन भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि चूहा है, माउस है। तो आजकल तो माउस है, कर्सर है, कीबोर्ड है और रचनाएं तो लिखी जा रही हैं। कलम ने भले ही लिखना बंद कर दिया हो, लेकिन लिखना बंद नहीं हुआ है। कलम का तरीका बदल गया है, स्याही का तरीका बदल गया है, लोगों का लिखने का तरीका बदल गया है। नई तकनीक के साथ लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कतील शिफाई की कुछ लाइनें याद बिल्कुल, स्वागत है। कौन किसके हाथ आया और खिलौना हो गया। वाह वाह, कौन किसके हाथ आया और खिलौना हो गया। क्या बात है? उस बात को जो भी था होना हो गया। वाह, उसके कूचिए की जमीन जिस दिन से मैंने ओढ़ ली।
ओहो, उसके कूचे की जमीन जिस जिस दिन से मैंने ओढ़ ओढ़ ली, ली, आसमां उस रोज से मेरा बिछौना हो गया। क्या बात है, बस बिछौना बहुत बिछा दिया है। बहुत आप खूबसूरत। बैठना चाहें, सोना चाहें बहुत या कुछ खूबसूरत। क्या करना चाहेंगे ऐसा भाई बिछौना दुष्यंत मतलब? कुमार ने भी तो कहा ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल गजल आपको आपको सुनाता सुनाता हूँ। वाह, ऐसे जो शायर हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उनकी रचनाएं तो अजर हो गई। ऐसे वैसे की बात तो बहुत कर ली हमने वागेश जी। बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर का जो कवि है वो बहुत बच रहा है। हमने बहुत लोगों को मौका दिया, लेकिन हम आज चाहेंगे कि कुछ बढ़िया कुछ हो जाए। बताओ कवि। सुनाने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन जब नए लोगों को हम मंच देते हैं तो लगता है कि हम थोड़ा सा नेपथ्य में रहें और नए लोगों को हम सामने लेकर के आए। अवनीन जी, एक कविता सुनाने का मन करने लगा है। जैसे बहुत लोगों ने फरमाइश की है ना मेरे से। जी जी वागेश जी को इस बार कविता सुनानी पड़ेगी प्लीज। एक मेरी कविता है और बहुत मशहूर हुई थी वो कविता। मुंबई आने के बाद सबसे पहले ये कविता लिखी गई थी। वो कविता आज आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। लोगों को बहुत पसंद आती है और इसमें थोड़े से मिथक हैं, थोड़ा इतिहास है, थोड़ी आज की बात है, थोड़ी राजनीति की बात है, थोड़े समाज की बात है। तो मैं सुनाने की कोशिश स्वागत है। कि समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। जय चंदों की बस्ती। समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। वफादार की कीमत तो 2 कौड़ी से भी सस्ती है। वफादार की कीमत तो 2 कौड़ी से भी सस्ती है। वफादार की कीमत तो 2 कौड़ी से भी सस्ती है। मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। वाह, मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। मौसम अपनी ही किस्मत पर रोता है, झुंझलाता है। घायल है बसंत बेचारा। वाह वाह वाह। और पतझड़ की मस्ती है। घायल है बसंत बेचारा और पतझड़ की मस्ती है। घायल है बसंत बेचारा और पतझड़ की मस्ती है। अवनी जी, कौवों का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। वाह वाह वाह। कौवों का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। कौवों का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। कौवों का शासन है, कोयल देश निकाला भुगत रही। मृगछाला धारी सियार को हासिल वतन परस्ती है। मृगछाला, रंगे सियार की कहानी सुनी होगी आपने, जो शेर बन के पूरी दुनिया को बोलता है कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। तो मृगछाला धारी सियार को हासिल वतन परस्ती है। कदम कदम पर खड़े जयद्रथ। जयद्रथ का नाम तो सुना ही होगा, महाभारतकालीन कथा है जिसमें अभिमन्यु फंस गया था। कि कदम कदम पर खड़े जयद्रथ चक्रव्यूह का घेरा है। कदम कदम पर खड़े जयद्रथ चक्रव्यूह का घेरा है। भंवर व्यूह में फंसी बेचारे अभिमन्यु की कश्ती है। भंवर व्यूह में फंसी बेचारे अभिमन्यु की कश्ती है। भंवर व्यूह में फंसी बेचारे अभिमन्यु की कश्ती है। और बहुत बड़ी बात, आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की कि केशव है इस बार सारथी। कृष्ण जी, उन्होंने सारथित्व तो बदल दिया है, किसी और का रथ हाँकने लगे कि केशव है इस बार सारथी कौरव दल की सेना का। वाह। केशव है इस बार सारथी कौरव दल की सेना का। केशव है इस बार सारथी कौरव दल की सेना का। पार्थ, युधिष्ठिर, भीम, नकुल। पार्थ, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेवों की क्या हस्ती है। समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। समल बटो ही समल की आगे जय चंदों की बस्ती है। वफादार की कीमत तो 2 कौड़ी से भी सस्ती है। वफादार की कीमत तो 2 कौड़ी से भी सस्ती है। समल बटो ही समल की आगे कहाँ चंदों की कहाँ ये रचना छुपाई हुई। समल की आगे जय चंदों की बस्ती। वाकई आज की तारीख में जो हम बहुत सारे सिचुएशन देखते हैं, उसका एक पूरा चित्रण है इसके अंदर। और हम आप तमाम दर्शकों की तरफ से बतौर कवि आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीन जी, आपने मेरे अंदर सोए हुए कवि को पुनः जागृत किया और ये इस मंच पे मुझे कविता सुनाने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कविता सुनाई। और वाकई अभी वक्त ख़त्म हो रहा है इस शो का, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को एक बार फिर से मौका मिले जो मौका चाहते हैं कविता पढ़ने के लिए। इन 24 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वाकई आज जो भी कवि हमारे साथ आए उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो अवनीन जी, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए चेहरों के साथ, नई कविताओं के साथ। अगले एपिसोड में काव्य गंगा के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इन 24 न्यूज़।